नहीं सर, एपी का क्वेश्चन नहीं करूंगा सर। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मत कराओ सर। करेगा तू एपी का क्वेश्चन? करेगा? इतना बढ़िया चैप्टर है 10th का एपी, करेगा तू क्वेश्चन? हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। लास्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? जनरल टर्म ऑफ एन एपी निकालना सीखा, हमने एनएच टर्म फ्रॉम द एंड निकालना सीखा था, हमने मिडिल टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस देखा था। आज की क्लास में हमारा एक ही एजेंडा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी निकालना। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों फॉर्मूला आज की पूरी क्लास में लगने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 21st क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज दिस। इसका मतलब एस एन दे रखा है हमें 3n स्क्वायर बाई टू प्लस 5n बाई टू। फाइंड द 25th टर्म। अब हमें 25th टर्म निकालनी है। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या समझाने वाला हूं। अगर आपको an टर्म निकालनी होती है तो आप एस एन माइनस वन करते हो। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। सपोज करो आपके पास 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस सबके सम में से इन 4 का सम माइनस कर दूंगा तो मेरे पे 5th टर्म आ जाएगी ना। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मुझे एस एन का सम गिवन है, अगर मैं ए एन निकालने के लिए एस एन माइनस वन करता हूं तो किसी को एतराज तो नहीं है? सबको समझ में आ गया ये कैसे हुआ है? तो मैं यहां से जनरल टर्म निकाल सकता हूं। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो जनरल टर्म निकालने का। यहां से हम सीधा जनरल टर्म निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 3n² बाई टू प्लस 5n/2 माइनस, अब जहां जहां n है वहां n माइनस वन डाल दो। 3n-1 का स्क्वायर बाई टू प्लस 5n-1/2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करते हैं। 3n² बाई टू प्लस 5n/2 माइनस ऑफ 3n-1 का स्क्वायर बाई टू प्लस 5n-1/2। इससे हमारा निकलेगा क्या? इससे हमारा an निकलेगा, nth टर्म निकल जाएगी इससे। तो 3/2 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर प्लस 5/2 n-1 इज इक्वल टू an। ठीक है, यहां पे होल स्क्वायर खोल देते हैं। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5/2, और यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू an। यहां पे भी साइन चेंज कर देते हैं। अब n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n प्लस 5/2, n से n कट गया और 1 मल्टीप्लाई होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू an। यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा an क्या बना फाइनली? an हमारा बन गया 3/2 2n-1 प्लस 5/2। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी थी देख लो। अब हमें 25th टर्म निकालनी थी, तो n की जगह 25 डाल दूं ना। अब तो कुछ नहीं करना, n की जगह आप 25 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 825 कितना आएगा? अब 49 इंटू 3 कितना होता है? 7 प्लस 5/2, ये आ जाएगा 152/2, जो होगा 76। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आज हमने जो फॉर्मूला एक और पढ़ा है ए एन निकालने वाला, उसको भी मैं इस पेज पे लिख दूं। ए एन कैसे निकालते हैं? ए एन निकालते हैं एस एन माइनस वन करके। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और ये आज का तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो 22nd क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। अब हमें दो अलग अलग एपी लेनी है, तो पहली एपी ले लेता हूं जिसकी फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है। दूसरी एपी ले लेता हूं जिसकी फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है। ठीक है, और द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, मतलब
एस एन अपॉन एस एन 1 और यहाँ 2 लिख देता हूं, पर एन तो सेम था ना, रुको एन तो सेम था ना हमारा, यहाँ लिखते हैं एन बाई टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन एन बाई टू 2a2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। सबको समझ में आया ना मैंने a1 a2 d1 d2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट एपीज दे रखा है, इसीलिए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7n प्लस वन 4n प्लस 27 ये दे रखा है हमें। यहां से n बाई टू से n बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो a1 प्लस n माइनस वन बाई टू डी वन अपॉन a2 प्लस n माइनस वन बाई टू डी टू इज इक्वल टू 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था mth टर्म का रेशियो। mth टर्म मतलब दोनों की mth टर्म लिखें एक बार, a1 प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a2 प्लस m माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना mth टर्म का रेशियो। अब आप ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है और हमें निकालना ये है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक सेकंड में पेज ऐड करता हूं पहले तो। अच्छा पेज है तो सही। मैं अगर n माइनस वन बाई टू की जगह m माइनस वन डाल दूंगा तो हमें वो वाला n मिल जाएगा जो हम LHS और RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी 25th टर्म का रेशियो आ जाएगा। सबको समझ में आया? मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है, और हमें टू फाइंड ये करना है, टू फाइंड ये करना है। अब आपको a1 सेम दिख रहा है, आपको यहाँ पे d1 सेम दिख रहा है, a2 सेम दिख रहा है, d2 सेम दिख रहा है। आपको अलग क्या दिख रहा है? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अलग दिख रहा है। तो मैं इन ब्रैकेट और इन ब्रैकेट को इक्वल रख देता हूं। मैंने इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को इक्वल रख दिया, तो मेरा n माइनस वन इज इक्वल टू 2m माइनस टू आ गया, और n मेरा आ गया 2m माइनस वन। इसका मतलब अगर मैं n को 2m माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट गिवन थी? a1 प्लस n माइनस वन बाई टू डी वन अपॉन a2 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू डी टू इज इक्वल टू क्या था? 7n प्लस वन 4n प्लस 27। ठीक है, अब मैं n की जगह क्या डाल देता हूं? n की जगह मैं 2m माइनस वन डाल देता हूं। अब डालते हैं a1 प्लस 2m माइनस वन बाई टू डी वन अपॉन a2 प्लस 2m माइनस वन बाई टू डी टू इज इक्वल टू 7 2m माइनस वन प्लस वन अपॉन 4 2m माइनस वन प्लस 27। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? आप ध्यान से देखो, यहां पे m माइनस वन इंटू डी नहीं बनेगा, और नीचे भी m माइनस वन इंटू डी बन जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, यही तो है 25th टर्म का रेशियो। और यहां पे क्या बन जाएगा? 14m माइनस सिक्स अपॉन 8m प्लस 23। यही तो हमारी 25th टर्म का रेशियो था, यही तो निकालना था। तो इस क्वेश्चन में कैच क्या था? अच्छा आपका आंसर यही होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में कैच क्या था कि जो ब्रैकेट आपको अलग अलग दिख रहे थे उन ब्रैकेट को मैंने इक्वल रख दिया। सबको समझ में आ गई ना ये बात? चलो आज के 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square by n square। ठीक है, रेशियो ऑफ m टर्म्स अपॉन रेशियो ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है? m square by n square। तो m by टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन n by टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी is equal to m square by n square। Show that the ratio of the mth term and the nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है ये भी लिख लेते हैं। हमें निकालना है
रेशियो ऑफ द mth टर्म अपॉन रेशियो ऑफ द nth टर्म, ये 2 फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, एक m से एक m की पावर कट जाएगी, एक n से एक n की पावर कट जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा n इज इक्वल टू m 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं इसे, यहां पे आ जाएगा 2an प्लस डी एन एम माइनस वन इज इक्वल टू 2am प्लस m डी एन माइनस वन। इसको और खोल देते हैं, 2an प्लस डी एन एम माइनस डी एन इज इक्वल टू 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। अच्छा, इससे तो ये कट गया, साफ साफ दिख रहा है, और a 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन, तो n माइनस एम इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो d कॉमन आ रहा है n माइनस एम, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट भी कट गया, तो d इज इक्वल टू 2a आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था am अपॉन an, तो am कैसे निकालेंगे, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब इसको 2 बुला देते हैं, और मैं 1 को 2 में पुट कर देता हूं, पुटिंग 1 इन 2। ठीक है, यहीं पुट करते हैं, आ जाओ यहीं पुट करते हैं। तो a की जगह तो a ही लिखूंगा, m माइनस वन इंटू, और d की जगह मैं 2a लिख देता हूं। सबको चलेगा ना, ये मैंने d की जगह 2a लिख दिया, यहां पे आ जाता हूं मैं, n माइनस वन इंटू 2a इज इक्वल टू mth टर्म अपॉन nth टर्म। अब a कॉमन निकाल के काट देते हैं, तो 1 प्लस m माइनस वन इंटू टू अपॉन 1 प्लस n माइनस वन इंटू टू। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। यही शो करना था ना हमें, एक बार मैं पीछे जाके दिखा देता हूं, हमें यही शो करना था, 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। तो हमारा आंसर हो गया ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप सबको मजा आया हो ये क्वेश्चन देख के भी। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। इफ देयर आर 2n प्लस वन टर्म्स इन द एपी, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2n प्लस वन। अब 2n कैसा नंबर होता है, कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन होता है। 2n प्लस वन मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज दिस। मतलब हमें सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स को क्या प्रूव करना है, n प्लस वन बाय n। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले सम ऑफ ऑड टर्म्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑड टर्म्स का मतलब a1 प्लस a3 प्लस ऐसे चलता जाएगा a2n प्लस वन तक। अब हम फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, n बाई टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई टू। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे बच्चे इसी में गलती करेंगे। मैं बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है। जब आपके पास 2n चीजें होती है, तब आपके पास n ऑड टर्म्स होती है और n इवन टर्म्स होती है ना। अभी आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास 2n प्लस वन चीजें हैं, तो आपके पास ऑड टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस वन, क्योंकि स्टार्ट भी वन से हो रहा है जो कि एक ऑड नंबर है, और एंड भी वन, और एंड भी वन नहीं सॉरी ऑड नंबर पे हो रहा है। स्टार्ट भी ऑड नंबर पे हो रहा है और एंड भी ऑड नंबर पे हो रहा है, इसीलिए आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी n प्लस वन। और लेकिन सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी n प्लस वन, लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n ही रहेंगे। समझ रहे हो आप लोग, n प्लस वन बाय टू, 2a प्लस n प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आ गया n प्लस वन बाय टू, 2 कॉमन निकाल लो यहां से, एक सेकेंड। अच्छा, मैं समझ गया मैंने गलती क्या करी है। यहां पे d2d नहीं होगा, यहां पे d2d होगा, क्योंकि आप देखो ना, इफ देयर आर 2n टर्म्स, अच्छा
देन प्रूव दैट सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का रहा होगा? 2d का कॉमन डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि एपी में dd का डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ एक टर्म छोड़ के दूसरी टर्म है, फर्स्ट टर्म के बाद थर्ड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर में क्या रहा होगा? 2d रहा होगा। तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे a प्लस डी आ गया, a प्लस डी एन आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया n प्लस 1 a प्लस डी एन। ठीक है, अब चलते हैं इवन नंबर की सीरीज देखने। इवन नंबर की सीरीज क्या आ जाएगी? a2 प्लस a4 से लेके a2n तक। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पीछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n ही रहेंगी, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। a1 से स्टार्ट हो रहा था, जा रहा था a2n प्लस 1 तक, यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स हमारी ऑड होंगी और सिर्फ n टर्म्स हमारी इवन होंगी। आप पूछोगे ऑड की एक टर्म ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्टार्ट भी ऑड से हो रहा है और एंड भी ऑड नंबर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे n/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2a लिखना है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म असली एपी की सेकेंड टर्म है, तो इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी a प्लस डी, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू 2d, क्योंकि यहां भी कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, क्योंकि a2 के बाद सीधा a4 आ रहा है, a3 स्किप हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 2d का हो गया ना। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ, n/2 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2, नहीं माइनस 2 नहीं, माइनस 2d होगा यहाँ पे, तो माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल हो गया, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आ गया और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस nd। इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब अगर हम 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, देखो 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? आंसर ही आ जाएगा s ऑफ ऑड अपॉन s ऑफ इवन इज इक्वल टू n प्लस 1 a प्लस एन डी डिवाइड बाय n अपॉन a प्लस एन डी। इससे ये कैंसिल हो गया, जो हमें शो करना था वो हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अच्छा, अब यहां से 30 तक सारे एनसीईआरटी के सवाल है और सारे बहुत ही अच्छे सवाल है, तो आप आराम से समझना है इनको। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps। कितने steps हैं? n हमें दे दिया, n हमारा 15 है। Each of which 50 meter long and built of solid concrete। ठीक है, each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter। tread का मतलब होता है width, ठीक है ना, ये तो width है। Calculate the total volume of concrete required to build the terrace। अगर हम टोटल, हमें क्या निकालना है? हमें टोटल कंक्रीट निकालना है। इसका मतलब ये समेशन का क्वेश्चन है एपी में, इतना आप समझ गए। अब ये क्वेश्चन है एपी का है कैसे, ये जानना है हमें। मैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप लिखता हूं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप कितना आएगा? एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है ना एक। तो लेंथ, लेंथ कितनी थी? लेंथ थी हमारी 50। ब्रेथ कितनी थी? ब्रेथ थी 1/2। और हाइट कितनी है? हाइट है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ 2 होगी, लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहा, लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहा, लेंथ तो इतनी है और ब्रेथ जो स्ट्रेट है वो इतनी है। अब हाइट कैसे चेंज हो गई? हाइट इसकी ट्वाइस हो गई, तो 2/4 हो गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 3 क्या होगा? बस हाइट में चेंज आएगा, बस हाइट में चेंज आएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो आप समझ गए ना टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 चलता जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ 15। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 कितनी थी? 50, 1/2, 1/4। वॉल्यूम ऑफ 2 कितनी थी? 50, 1/2 और 2/4। ऐसे चलते जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ 15 कितनी हो जाएगी? 50, 1/2, 15/4। अब मैं यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं? यहां पे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम का स्टेटमेंट। मैं कॉमन क्या ले सकता हूं? 50 इंटू 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। 50 इंटू 1/2 को 50/2 लिख दूं, और अंदर प्लस में क्या क्या आ रहा है? अंदर प्लस में आएगा 1/4
2/4 से लेके 15/4, तो 1/4 प्लस 2/4 से लेके 15/4। अब मैं और क्या कॉमन ले सकता हूं? अच्छा, इसका तो मैंने 25 बना दिया, और मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। 1 प्लस 2 प्लस ये जाएगा 15 तक। 25/4 कितनी टर्म्स है? 15 टर्म्स है, तो 15/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का है सिर्फ। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 25 इंटू 15 अपॉन 8, ये कितना आएगा ब्रैकेट में? 2 प्लस 14, ये आ जाएगा 16, तो वो कट के ट्वाइस हो जाएगा, तो 50 इंटू 15 आंसर है। 750 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा बिल्ड करने में। ठीक है, सबको समझ में आया है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs are at the bottom, 19 are in the next row, 18 are in the next row and so on. मतलब सबसे नीचे वाली रो में कितनी है लॉग्स? 20 लॉग है, फिर 19 लॉग है, फिर 18 लॉग्स हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड? अच्छा, पहले हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, और फिर हमें टॉप रो पे नंबर ऑफ लॉग्स भी निकालनी है। तो सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? 20, 19, 18 और ऐसे चलता जाएगा ऊपर। ये एक एपी बन रही है, तो ये एक एपी का क्वेश्चन है, सबको इतना समझ में आता है। अब टोटल लॉग्स थी 200, 200 इज इक्वल टू एन, एन तो हमें निकालना है, कितनी नंबर ऑफ रोज है ये तो हमें निकालना है, n/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू, अब d कितना होगा यहाँ पे? आप देख सकते हो इस एपी में d एक एक माइनस हो रहा है, तो मैं d को -1 रख देता हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को 20 रखा है। तो नेक्स्ट टर्म 19 है, चलो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट टर्म को मैंने 20 रखा है, नेक्स्ट टर्म 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे चलता जाएगा। तो मेरा d क्या बना? d मेरा -1 बना। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। उस n से फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 200 इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही लिखा है ना मैंने? इसको इधर भेज देते हैं। 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1, ये आ गया 400 इज इक्वल टू n 41, 41 आएगा ना यहाँ पे, 41 माइनस n। इसका मतलब इनको इधर भेज देते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बनेगा, और -25 माइनस 16 कितना आता है? -41 आता है। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n एक बार 25 आ गया, n एक बार 16 आ गया। अब 2n आ रहे हैं, आप पूछोगे 2n कैसे हो सकते हैं? इन दोनों n को अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो सपोज करो, हम सपोज कर रहे हैं अभी कि n हमारा 25 था, तो 25th रो में कितने लॉग्स थे? नंबर ऑफ लॉग्स कितने थे ये निकाल रहे हैं हम। नंबर ऑफ लॉग्स a प्लस 24d कर देंगे। a 20 था और d -1 था, तो हमारे लॉग्स कितने आ रहे हैं? -4 लॉग्स आ रहे हैं। बट दिस इज नॉट मीनिंगफुल, दिस इज नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि लॉग्स तो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसका मतलब n 25 नहीं है, n देयरफॉर n इज 16। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी आई है 16। ठीक है, और लास्ट रो में लॉग्स कितने थे? नंबर ऑफ लॉग्स a प्लस 15d इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू -1,
हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो कितने आ रहे हैं हमारे 5, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर एक ये 16 है और एक आंसर हमारा 5 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। तो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है एपी के। हम आगे चलते हैं, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, इसको देखते हैं। द हाउसेज ऑफर ओवर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, एक हाउस है जिसका नंबर 1 है, फिर दूसरा हाउस है जिसका नंबर 2 है, ऐसे चलते जा रहे हैं। एक हाउस है जिसका बीच में नंबर x होगा और एक हाउस है जिसका नंबर 49 है एंड में जाके। ठीक है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू x such that sum of the houses preceding the house is equal to sum of the houses following it। ठीक है, इनका एडिशन सेम दे रखा है। दोबारा पढ़ते हैं, शो दैट देयर इज अ वैल्यू x, ठीक है, सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस, इससे पहले के हाउस। तो इससे एक पहले हाउस कौन सा रहा होगा, इससे एक पहले हाउस रहा होगा x माइनस 1, और इसका एक ऊपर का हाउस कौन सा रहा होगा x प्लस 1। सबको इतना समझ में आता है। इनका सम और इनका सम हमें इक्वल गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन है। ठीक है, हमें निकालना है वो x, ऐसा कौन सा x होगा जिससे पहले के सारे हाउस का सम और बाद के सारे हाउस का सम सेम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यहां पे एडिशन किसका है, 1 प्लस 2 प्लस चलता जाएगा x माइनस 1 तक, इज इक्वल टू यहां पे एडिशन किसका है, x प्लस 1 x प्लस 2 से चलता जाएगा 49 तक। अब देखना मैं इसे सॉल्व कैसे करता हूं। इस पेज पे सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट हाउस का x प्लस 2 होगा प्लस 49 तक। ठीक है, अब मैं यहां तो डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला लगा सकता हूं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है ना। तो एपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पे। अच्छा, कितने टोटल नंबर ऑफ हाउस है x माइनस 1, तो x माइनस 1 बाई 2। एक फॉर्मूला होता था हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही वाला लगा दिया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इस साइड में क्या करता हूं, देखना अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, मैं इसके अंदर प्लस 1 से लेके x करूंगा और इसी को ही माइनस भी कर दूंगा, तो वो 0 बन गया ना। इस साइड में ये कर सकता हूं मतलब। ठीक है, यहां पे मैं 1 से लेके अब 49 तक लगातार प्लस कर दूंगा और उसके अंदर से 1 से लेके x माइनस कर दूंगा। सबको समझ में आ रहा है ना ये। यहां पे मैं एज इट इज ये लिख देता हूं, अच्छा इससे ये कट गया, सिर्फ x आएगा यहां पे। ठीक है, अब 1 से लेके 49 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 49 टर्म्स है, तो 49 बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू 50 माइनस कितनी टर्म्स है, x टर्म्स है, तो x बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो x प्लस 1। सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बचा था, x माइनस 1 x और बाई 2, तो बाई 2 से बाई 2 तो हर जगह कट गया। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस x प्लस 1। इसको इधर ले जाते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 50। इसका मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 50। तो x स्क्वायर कितना आया यहां से, x स्क्वायर आ गया 49 इंटू 25। अब दोनों तरफ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो यहां x बनेगा और यहां प्लस माइनस 7 इंटू 5, तो x आ रहा है हमारा प्लस माइनस 35। लेकिन आप ध्यान से देखोगे नेचुरल नंबर थे, 1 से 49 के बीच में थे, तो हमारा माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 35। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये मैंने क्यों करा था। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगी ना, आप x प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हो और 49 तक जा रहे हो, तो आप सोचो कि मैं, ये भी तो एक एपी है,
मैं यहाँ पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, लेकिन फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होंगी, इसीलिए हमें ये स्टेप करना पड़ा बीच में। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आज के 28 क्वेश्चन को देखते हैं। ये लैडर वाला क्वेश्चन है, सबने देखा होगा एनसीईआरटी में, फटाफट से सॉल्व करते हैं इसे। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ये 25 अच्छा ये 25 होगा, ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। The rungs decrease uniformly in the length from 45 to 25 और यूनिफॉर्म डिक्रीज है, मतलब एपी है। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर इतना अपार्ट, अच्छा ये कितना होता है, ये कितना होता है 2 1/2 मीटर, ये होगा 5/2 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में डालेंगे तो 5 × 100/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 750 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, हमें सम निकालना है। ठीक है, अच्छा एक एक रंग का गैप 25 सेंटीमीटर है और टोटल गैप मेरा 250 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे 250 होगा, ये 250 सेंटीमीटर होगा टोटल गैप। तो एक, तो नंबर ऑफ गैप्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैप्स कितने हो जाएंगे, टोटल गैप 250 है, एक के बीच में 25 का है, तो नंबर ऑफ गैप्स 10 हो जाएंगे, 10 गैप्स। और 10 गैप्स बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी लगी होंगी, 11 लगी होंगी, क्योंकि एक गैप बनाने के लिए 2 रंग लग रही है, 2 गैप बनाने के लिए 3 लग रही है, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो जाएंगी, 10 + 1 11 रंग्स। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, एस ऑफ जितनी भी थी 11 रंग्स थी इज इक्वल टू 11/2 n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 25 और 45, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ही था, ये ब्रैकेट तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो 11/2 45 + 25 70 आता है, 35 385 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी सेंटीमीटर, मैं फिर गलत लिख रहा हूं, सेंटीमीटर, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसमें कैच क्या था, इसमें कैच बस इतना सा था, नंबर ऑफ गैप्स +1 करना था हमें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रंग्स +1 होंगी, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक गैप बनाने के लिए 2 रंग लग रही है, 2 गैप्स बनाने के लिए 3 रंग लग रही है, तो अगर 10 गैप्स है तो हमें 11 रंग्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आज के 29th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ये तो बहुत इजी सवाल है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, द रेडियस इज, इसको हाफ लिख लेते हैं, हाफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसको 3/2 लिख सकते हैं ना, तो 3/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive? तो हमें n की वैल्यू दे दी यहां से 13, तो मुझे S13 निकालना है। ठीक है, S13 निकालना है, और तो 13/2 2a + n - 1 × d। अब मुझे a चाहिए और d चाहिए, तो a क्या आएगा मेरा, a तो मेरा 1/2 सेंटीमीटर है, नहीं 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 नहीं, तो a क्या आएगा हमारा, a आएगा हमारा 2πr/2, मतलब πr, और फर्स्ट r कौन सा लेंगे, फर्स्ट r हम लेंगे 1/2, तो π/2 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या आएगा हमारा, सेकेंड टर्म हमारा आएगा π × r1 था, ये तो r2, तो π × 1, और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं ना, तो π 2/2 सेंटीमीटर। थर्ड टर्म क्या आएगी हमारी, π × r3। अच्छा π × r3 और ये 2πr/2 क्यों किया, क्योंकि हमें सरकमफरेंस चाहिए सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, सर्कल का आधा, 2πr/2। अब π × r3 कितना आएगा, π × 3/2, क्योंकि 1.5 था ना, इतना सेंटीमीटर। तो आपको कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1/2 का दिख रहा है ना,
नहीं, कॉमन डिफरेंस 1/2 का नहीं है, π/2 का है। कॉमन डिफरेंस आपको π/2 का दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हम इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। आ जाओ, S13 इज इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, π/2, तो 2 इंटू π/2 कितनी हो जाएगी हमारी, सिर्फ पाई हो जाएगी, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का था, π/2 का। यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं जरा। 13/2 पाई प्लस, अच्छा यहाँ 12 बनेगा, कट के 6 हो जाएगा तो 7 पाई, तो ये 13/2 इंटू 8 पाई आ जाएगा। पाई की जगह क्या डाल सकते हैं, 22/7 डाल सकते हैं, तो यहाँ 22/7 डाल देते हैं। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 पाई आएगा ना, यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 पाई होगा, लिख देते हैं वापस, रुको, 7 पाई होगा यहाँ पे, और इस स्टेप को भी इरेज करते हैं। यहाँ पे पाई को 22/7 यहीं डाल देता हूं मैं, इंटू 22/7, तो हमारा आंसर हो गया 143 मीटर, या सेंटीमीटर था क्या, सेंटीमीटर था, तो 143 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास n पोटैटो है, एक स्टूडेंट आएगा और फर्स्ट पोटैटो उठा के बकेट में डालेगा, फिर सेकंड पोटैटो बकेट में डालेगा, ऐसे हमारे पास n पोटैटोज है। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना रन करेगा वो। सबको समझ में आ गया ना। तो फर्स्ट पोटैटो डालने के लिए कितना रन करना पड़ा होगा उसे, 2 इंटू 5, क्योंकि एक बार 5 जाएगा एक बार 5 आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड पोटैटो डालने के लिए कितना रन करना पड़ा होगा स्टूडेंट को, 2 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, थर्ड पोटैटो के लिए कितना रन करना पड़ा होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। सबको समझ में आ रहा होगा। और NH के लिए कितना रन करना पड़ा होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू n-1। सबको पैटर्न दिख गया होगा अब। ठीक है, अब हमें बस टोटल निकालना है, टोटल कितना रन किया, तो हम सबको ऐड कर देंगे। तो आओ सबको ऐड कर देते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस ये चलता जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू n-1। तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 2, ऐसे चलता जाएगा, ये जाएगा 5 प्लस 3 n-1 तक। ठीक है, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट है क्या, 2। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 5 n-1 टाइम्स नहीं आ रहा, 5 n टाइम्स आ रहा है, इसलिए 5n हो जाएगा। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5n टाइम्स 5n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर सीरीज क्या बनी, 1 प्लस 2 प्लस से लेके n-1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। 2 5n प्लस 3 n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 2 5n प्लस 3 n-1/2, यहां से n कॉमन आ जाएगा और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 10n प्लस, अच्छा पहले एलसीएम ले रहे हैं हम, कॉमन नहीं ले रहे, n-1, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं n, 10 प्लस 3n-3, तो ये आ गया n 3n प्लस 7। इतना टोटल मीटर रन किया होगा स्टूडेंट ने सारे पोटैटोस को बकेट में डालने के लिए। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और इन्हीं 2 लेक्चर के साथ आपका एपी खत्म होता है। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो आई बटन में जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकता है। थैंक यू।